मैं तेरे सपनों को सजा दूंगा, गणित तेरे कदमों में बिछा दूंगा। ये पूछता है तुमसे ये दिल दीवाना बेकरार, वो कौन सा चैप्टर है जिसे तू पढ़ेगा यार। ला 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 ला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि घनमूल निकाला कैसे जाता है। तो शॉर्टकट ट्रिक, इससे पहले आपने ऐसा शायद ट्रिक नहीं देखा होगा, और आज हम लोग वही ट्रिक को बताने जा रहे हैं जो जिससे आप एकदम 1 सेकेंड में आप घनमूल बड़ा से बड़ा डाटा या छोटा से छोटा डाटा से लेकर के बड़ा से बड़ा संख्या वाला को आप कैसे घनमूल निकालिएगा, उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जब कोई संख्या को 3 बार गुना करते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम लोग घन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे 1 को हम लोग 3 बार गुना किए और 3 बार गुना किए और जो परिणाम आया 1 आया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, जैसे 2 के पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 जो प्राप्त हुआ परिणाम, इसी को हम लोग घन बोलेंगे। यानी जब किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को घन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से 3 के पावर 3 का हो जाएगा आपका 27, यानी यह हो गया आपका घन। अब देखिए घनमूल किसको बोलते हैं, ये चीज़ समझिए। जैसे देखिए 1, यानी 1 को अगर हम लोग 3 बार, यानी 1 लाने के लिए 1 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 1 आपका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 है, यानी 8 पुराने के लिए कोई ऐसा संख्या को जिसको 3 बार पढ़िए तो 8 पुर जाए, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा आपका घनमूल, यानी 8 का घनमूल हो जाएगा 2। उसी प्रकार से आप 27, यानी 27 को, यानी कोई ऐसा संख्या है जिसको 3 बार पढ़ेंगे तो 27 पुर जाएगा, तो 3 है, यानी 3 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 हो जाएगा आपका घनमूल। उसी प्रकार से 64, तो 64 का हो जाएगा आपका 4, 125 का हो जाएगा 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8 और 729 का जो है 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा घन और घनमूल। तो चलिए ये तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग घनमूल निकालेंगे कैसे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। देखिए साथियों, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, घनमूल को बनाने से पहले कि 2 जहाँ रहेगा उसके लिए 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 के लिए 8 लिखेंगे। याद रखिए, देखिए आपको कैसे काम आएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट। 2 के लिए लिखेंगे 8 और 8 के लिए लिखेंगे 2, यानी जहाँ 2 रहेगा वहाँ 8 लिख सकते हैं, और 8 के लिए क्या लिखेंगे? 2। ध्यान दीजिए, 3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 7, और 7 के लिए क्या लिखेंगे? 3। ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे आज देखते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 के लिए कितना लिखना है? 8, 8 के लिए कितना लिखना है? 2, और 3 के जगह पे क्या लिखना है? 7, 7 के जगह पर क्या लिखना है? 3 लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 125 का जो है घनमूल निकालना है, 125 का घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इकाई में कितना है? 3 अंक की संख्या है, इसका इकाई में कितना है? तो इकाई में जो है 5 है। इकाई में कितना है? 5 है। तो जब इकाई में 5 रहे तो हम भी अपना मन से लिख देंगे 5, यानी कि 5 हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए, कहीं से कोई परेशानी, जो संख्या इकाई में दिया हुआ है, जो पहला संख्या दिया हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे। ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, 125 का घनमूल हो जाएगा आपका 5, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं, या जब इकाई संख्या में जो संख्या दिया हुआ रहता है वही आपका घनमूल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, 729 क्या है? 729 है ना। तो 729 जो है आपका 3 अंक की संख्या है, और इकाई में कितना है साथियों? 9 है। इकाई में कितना है? 9 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, और यही हमारा जो है घनमूल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 729
का घनमूल हो जाएगा आपका 9। कहीं से कोई परेशानी? ये तो हम लोग देख के लिख सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं ना, लेकिन इससे भी बड़ा बड़ा डाटा जब दे दिया जाएगा आपको 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक का, तो आप इसी प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे 3 अंक की संख्या है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देख लीजिए, लास्ट में जो संख्या 3 अंक की संख्या हो, जो लास्ट में जो अंक दिया हुआ रहता है वही उसका घनमूल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 हो गया 64, 64 यानी 4 है तो 4 वाला, 5 है तो 5 हो गया, 6 है इकाई में तो उसका घनमूल हो जाएगा 6, 125 है तो 5 हो जाएगा 343। और इसको हम लोग आगे देखते हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे है 512, यानी 512 और इकाई में कितना है तो 2 है, इकाई में कितना है तो 2 है, ध्यान दीजिए। और 2 के लिए हमने क्या बताया है, 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, ध्यान दीजिए 8 लिखेंगे तो आपका जो है यानी 512 का घनमूल हो जाएगा आप 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कितना आसान है। उसी प्रकार से आप जो है 343 यानी 343, ध्यान दीजिए 343 यानी लास्ट में कितना आ रहा है इकाई में तो 3 आ रहा है, और 3 के लिए हम लोग कितना लिखते हैं 7, 3 को कहाँ बदलेंगे 7 में बदलेंगे, यानी इसका जो है घनमूल हो जाएगा आपका 7। देख लीजिए कितना आसान है साथियों, क्या इससे भी आसान होता है क्या, है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं 3 अंक के संख्याओं को आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं, और इससे बड़ा बड़ा संख्याओं का अब हम लोग निकालना सीखें। चलिए साथियों, और इसी प्रकार से आगे आपका कुछ सवाल है, इसको देख लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे है ना आपका 3375 है, कितना है 3375 यानी 4 अंकों का क्वेश्चन है, कितना है 4 अंकों का क्वेश्चन है। यानी इससे पहले हमने देखा था 3 अंक वाला प्रश्न, अब हम लोग देखेंगे 4 अंक 5 अंक 6 अंक, जितना भी दे दे हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 3375 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यानी कि क्या करेंगे 3 अंक से ज़्यादा वाला जब संख्या मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए सबसे पहले तो इकाई अंक में जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक में 5 है तो हमने भी 5 लिख दिया, यहाँ पे देख लीजिए 5 लिख दिया। अगर यहाँ पे रहता 2 तो उसके लिए हम लोग 8 लिखते, अगर यहाँ पे रहता 3 तो उसके लिए हम लोग 7 लिखते, यही ना होता। आगे बढ़िए, लेकिन वैसा तो है नहीं कुछ। अब देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको, बाकी के वही चीज़ लिखेंगे जो इकाई में संख्या दे देगा वही संख्या उतार देंगे। ध्यान दीजिए 5 हमने लिख दिया। अब 3 अंक से ज़्यादा वाला संख्या है यह, जब 3 अंक से ज़्यादा वाला संख्या हो तो लास्ट से 3 अंक को काट लेते हैं। जैसे देखिए इकाई अंक हमने लिख दिया, अब 1 2 3 अंक को काट देते हैं। ध्यान दीजिए 3 अंक को काट देते हैं। अब बच गया 3, क्या बच गया तो 3 बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 के क्यू से भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 से अगर हम भाग देते हैं इसमें 8 में, 2 के पावर 3 यानी 8 से भाग देते हैं 3 में तो कभी भी लगेगा नहीं लगेगा। अब हमको कम से भाग देना है। जैसे देख लीजिए अगर 2 के क्यू से अगर हम भाग देते हैं तो 2 के क्यू 8 होता है, तो 8 से भाग लगेगा 3 में, कभी भी लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे 1 के क्यू से भाग लगाएंगे तो 3 से कम लगेगा, 3 से कम लगेगा। तो हम लोग क्या बिठाएंगे इसके लिए, 1 का क्यू के लिए हम लोग 1 बैठाएंगे यहाँ, यानी कि यह हो जाएगा आपका 15। क्या हो जाएगा साथियों, तो यह हो जाएगा आपका 15। ध्यान दीजिए इसी प्रकार से आगे आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया है 1, कितना दे दिया है 1, तो हम भी लिख देंगे अपना मन से, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देख लीजिए 1 लिख दिया हमने। अब 3 अंक को लास्ट से काट लेते हैं, 3 अंक को लास्ट से काट लीजिए तो बच रहा है 132। तो भाग यहाँ से लगा के देखिए, अंदाज है ना, आपको अंदाज से भाग लगा के चेक करना होता है जो किस संख्या से लगेगा। जिस तरह से भाग देते हैं उसी प्रकार से लगाना है। यानी 132 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 132 से अगर कम है तो चलेगा, लेकिन 132 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो देख लीजिए तो 132 से ज़्यादा यानी 132 से कम कौन है, ध्यान दीजिए क्या 2 के पावर 3 लगेगा, यहाँ बहुत कम हो जाता है। 3 के पावर 3 लगेगा, नहीं बहुत हो जाता है कम। 64 बहुत कम। 125 132 से कम है। 216 अगर करते हैं, 6 के पावर 3 अगर हम यहाँ से 6 के पावर 3 से अगर हम भाग लगाते हैं यहाँ पे 216 हो जाएगा, 132 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 5 के पावर 3 से भाग लगाएंगे, यानी 5 के पावर 3 होता है 125। कितना होता है 125, यानी 125 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 125 132 से कम होता है, तो इसीलिए 125 से भाग लगेगा, इसलिए हम इसका क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे
तो 5 लिखेंगे, यानी आपका जो है घनमूल 51 हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, 8 लिखा हुआ है तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, 2। क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, यानी हमेशा वैसा ही काम करेंगे। 2 का 8 लिखेंगे, 8 रहेगा वहाँ 2 लिख देंगे, 3 रहेगा वहाँ 7 लिख देंगे, 7 रहेगा वहाँ 3 लिख देंगे। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 8 आया तो 8 के लिए हमने क्या क्या लिख दिया, तो 2 लिख दिया। 8 के लिए हमने 2 लिख दिया, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 अंक लास्ट से काट देंगे, 1 2 3 है ना, काट दिया हमने। अब बच गया 32, ध्यान दीजिए कितना आया, 32 आ रहा है। तो भाग लगा के देखिए तो कौन संख्या से भाग लगने वाला बात हो रहा है इसमें, देख लीजिए। तो 8 से लगेगा 2 के पावर 3 यानी 8 से लगेगा, 8 बहुत कम हो जाएगा। 3 के पावर 3 यानी 27 लग जाएगा। अगर 4 के पावर 3 देते हैं 64 तो ज़्यादा हो जाएगा 32 से, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, 3 के पावर 3 से भाग देना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर 32 हो जाएगा। यानी इसका यानी 32 76 8 का घनमूल हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो है बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद लिख करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा से बड़ा डाटा लिख करके आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए जो कैसा लगा वीडियो। और इसी प्रकार से आपका अगला भी वीडियो हम देंगे, घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, जो आप इससे पहले कहीं वैसा ट्रिक नहीं देखा होगा।